नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सिद्धार्थनगर से है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, जिले में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में बेहतरीन काम करने वाले 50 बीएलओ को आज सम्मानित किया गया है। समय सीमा से पहले कार्य पूरा करने पर जिलाधिकारी शिव शरपरमा जीएन ने सभी बीएलओ को प्रशस्ति पत्र और शॉल पहनाकर सम्मानित किया है। जिले ने निर्वाचन से जुड़ी एसआईआर प्रक्रिया तेजी से अपने अंतिम चरण में है। इस दौरान कई बीएलओ ने निर्धारित समय से पहले अपना कार्य पूरा कर लिया है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आज जिलाधिकारी जीएन ने 50 बीएलओ को सम्मानित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 100% फॉर्म वितरण का लक्ष्य पूरा हो चुका है, वहीं 55% ऑनलाइन मैपिंग का कार्य भी संपन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि जिले में एसआईआर प्रक्रिया 4 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। जिलाधिकारी का कहना है कि जिन क्षेत्रों में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां कंट्रोल नंबर के साथ संबंधित जिम्मेदारों अधिकारियों की तैनाती और साथ ही ताकि शिकायतों का तेजी से निस्तारण किया जा सके, ऐसी व्यवस्था करें। सर, सिद्धार्थनगर में बीएलओस को कुछ दिक्कत आ रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? लोगों के रिस्पॉन्सिव है दिक्कत है या बीएलओ को ही दिक्कत हो रही है? जनपद सिद्धार्थनगर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन लगभग 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहा है। इसमें हम लोगों ने पूरा जिले में सेक्टर ऑफिसर्स को नियुक्त किया है और सुपरवाइजर्स नियुक्त किया है और बीएलओस को पूरी तरह एम्पावर किया गया है और लगभग हमारा जनपद का प्रोग्रेस भी लगभग 55% हम लोगों ने डिजिटलाइज कर दिया है। 100% हमारे फॉर्म वितरित है। इसमें कुछ महिला बीएलओ है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, उन लोगों को हम लोग अतिरिक्त सपोर्ट के लिए हम अपने लेखपालों को भी तैनात किए हैं या वहाँ के संबंधित गांव के रोजगार सेवक को। तो इस तरीके से हम लोग पूरा उनको बैकअप दे रहे हैं ताकि उनको जल्दी से हम लोग समय सीमा के अंदर डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करें। सर, अभी तक कितना % कंप्लीट हो चुका है और उसको किस तरह से? जैसे मैंने कहा 100% हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म्स कंप्लीट कर लिया है और डिजिटलाइजेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है। इसमें कलेक्शन करके हम लोग लगभग 55% हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और 4 दिसंबर तक हम लोग पूर्ण करेंगे। लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे वो नेपाल के नागरिक हैं या बाकी, उन लोगों का किस तरह से होगा? देखिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर लगातार काम कर रहा है और हम लोग लगातार लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, आपके माध्यम से फीडबैक ले रहे हैं और माननीय जनप्रतिनिधि के साथ भी उनके बूथ लेवल एजेंट्स भी तैनात हैं। वो लोग भी हमको लगातार फीडबैक दे रहे हैं और लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं और उनके जो कन्फ्यूजन्स है या कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें हम लोग उनके माध्यम से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सर, कुछ राजनीतिक पार्टियां के लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया है उस ज्ञापन के माध्यम से, उनको कुछ शिकायतें हैं, वो शिकायतें उनकी मांग भी है 2-3, उसको लेकर के क्या किया जा रहा है? जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से जो भी लिखित शिकायत आ रही है उसको हम लोग लिखित में ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर दिया है और उनको भी लिखित में अवगत करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग सबके साथ कोऑर्डिनेशन करके जिनके बिलग्राम ब्लॉक परिसर में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग हरदोई के तत्वाधान में निःशुल्क ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के दर्जनों दिव्यांग जन उपस्थित रहे और जिन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिलग्राम मल्लावा विधायक आशीष सिंह आशु, साथ ही ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र सिंह मुन्ना ने एक कर दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर एवं अन्य सहायक सामग्री वितरित की है। उपकरण प्राप्त करते ही लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे और लोगों ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। आपको बता दें, विधायक आशीष सिंह आशु ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर, सक्षम और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है और इसी मिशन के अंतर्गत निःशुल्क उपकरण वितरण जैसे प्रयास लगातार जारी हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विभागीय कर्मचारियों और स्थानीय पदाधिकारियों की सराहना का योगदान भी रहा है।
मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसा शुक्रवार की सुबह हुआ जब एक स्विफ्ट कार प्रयागराज से वाराणसी जा रही थी। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक कार सवार श्याम कृष्ण पुत्र बाबूलाल यादव उम्र लगभग 55 वर्षीय तथा अनुराग यादव पुत्र श्याम कृष्ण उम्र लगभग 30 वर्षीय निवासी कोरांव जनपद प्रयागराज की ओर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, सड़क किनारे सड़क पार कर रहे 2 लोग भी कार की चपेट में आ गए हैं। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार चालक को नींद आने के कारण कार अनियंत्रित हो गई और कार से और साथ ही सड़क के किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मारते हुए एक कंटेनर में जा घुसी। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल बताया जा रहा है। और साथ ही पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसे की वजह विजिबिलिटी कम होना या फिर कोहरा होना, चालक की लापरवाही से गाड़ी अनियंत्रित हो गई है। पुलिस ने अनावश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर ने बताया कि प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी टैंकर में पीछे से आ रही कार अनियंत्रित होकर उसमें घुस गई है। सड़क सुरक्षा अभियान एवं यातायात माह के दौरान हुए हादसे में कहा कि वाहन चालक सजगता से गाड़ी चलाए, बहुत तेजी से ना चलाएं। नींद लग रही हो तो नींद को गाड़ी रोककर पूरी कर ले। कहा कि हादसे का कारण वाहन अनियंत्रित होना है, चाहे वह नींद लगने से हो या फिर किसी अन्य कारण से, यह जांच का विषय बना हुआ है। प्रयागराज वाराणसी के बीच कटका में करीब 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में आता है। देखिए, आज प्रयागराज वाराणसी हाईवे पे एक एक्सीडेंट की घटना घटी है लगभग 7 साढ़े 7 बजे करीब, और इस सूचना पे तत्काल यहाँ के थाना पुलिस और हम लोग भी यहाँ पे उपस्थित आए थे। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि एक जो कार थी, स्विफ्ट कार, प्रयागराज की तरफ से आ रही थी और ये कटका में रोड के किनारे खड़े एक कैंटर खड़ा था और उसमें आके पीछे से घुस गई, जिससे कार में सवार 2 व्यक्ति ऑन द स्पॉट मौत हो गई तथा 2 व्यक्ति जो किनारे बैठे थे, शायद बीड़ी पी रहे थे, उनको भी चोट लगी। उसमें से एक आदमी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और तथा एक व्यक्ति जो घायल था उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उनकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कुल 4 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है। इसमें जो नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोष। आपको बता दें, संतोष वर्मा पर कार्रवाई करने हेतु ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसएसपी को दिया ज्ञापन। गत दिनों दिनांक 23 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगजास के सामने सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व IAS अधिकारी संतोष वर्मा की ब्राह्मण समाज की बेटियों एवं महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज जनपद के ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी भगवान परशुराम ब्राह्मण धर्मशाला में एकत्र हुए एवं पूर्व IAS के बिगड़े बोल पर कड़ा रोष जताते हुए आपसी विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें, अखिल भारतीय वर्ष ब्राह्मण महासभा के प्रांतीय मंत्री अजय मिश्रा एवं मंडल संरक्षक कैश लानंद उर्फ लालन पांडे ने संतोष कुमार वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज को निशाना बनाते हुए किए गए कथित असंवैधानिक भड़काऊ भाषण पर बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए उन पर आपराधिक अभियोजना लगाए जाए। और साथ ही जिलाध्यक्ष अश्विनी भारद्वाज ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, परंतु अभी तक कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उक्त अधिकारी का पूर्व में भी विवादों और जेल जाने का इतिहास रहा है। ऐसे में उनके द्वारा दिया गया बयान न केवल कर्तव्यों का घोर उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्रीय सद्भाव और सांप्रदायिक शांति के लिए सीधा खतरा भी है। और साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्पष्ट किया कि यदि संतोष वर्मा पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस मौके पर वहां पर प्रांतीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा, मंडल संरक्षक लालन पांडे, जिलाध्यक्ष अश्विनी भारद्वाज, दस्तावेज लेखक नथुलाल और पराशरी, वरिष्ठ समाजसेवी रंजनी मिश्रा, भाजपा मंडल महामंत्री पंकज शर्मा, अमित पांडे, पंडित गिरीश शर्मा, अमन मयंक शर्मा और अजय शर्मा, राम अवतार मिश्रा, शिवकांत शर्मा, अमन पाठक, गोविंद द्विवेदी, विराट दुबे, आशुतोष शर्मा, एकांश शर्मा, कैलाश चंद मिश्रा, विजय बाबू शर्मा, अंकित पाठक, आलोक शर्मा, अमर दीक्षित, राम शर्मा आदि लोग वहां पर मौजूद रहे।
खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के गुलर रोड विद्युत विभाग के संविदा कर्मी के खिलाफ हुए वारंट जारी। आपको बता दें, थाना दिल्ली गेट पुलिस ने 2 विद्युत विभाग के कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। 2020 में वसीम नमक के घर पर बिजली चोरी के शक में घुसे थे कर्मचारी। वसीम के घर बिजली चोरी न मिलने पर कराया गया था मुकदमा। आपको बता दें, विद्युत विभाग गुलर रोड के कर्मचारियों के खिलाफ NBW वारंट हो गया था जारी। विद्युत विभाग पर एक कर्मचारी का पुलिस ने किया उसे गिरफ्तार। मौके पर 3 विद्युत कर्मी फरार 3 अभियुक्त विद्युत कर्मचारी की पुलिस कर रही है तलाश। खबर मुरादाबाद से है, जहां ठाकुर द्वारा में वर्दी की बर्बरता। आपको बता दें, खाना न देने पर पुलिस वालों का हमला, सीसीटीवी में कैदी पूरी गुंडागर्दी। आपको बता दें कि सीसीटीवी में पूरी गुंडागर्दी कैद हो चुकी है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में देर रात पुलिस की दिल दहला देने वाली हैवानियत सामने आई है। आरोप है कि नशे में धुत दरोगा सुरेंद्र कुमार और सिपाही रजत ने एक होटल में घुसकर तांडव मचा दिया है। जब होटल मालिक ने बंद कमरे होने का हवाला देकर खाना देने से मना किया तो वर्दीधारी आरोपियों ने काउंटर पर धावा बोल दिया और बर्तनों और सामान की आंधी की तरह तोड़फोड़ की है और होटल स्टाफ के लोहे के वाइपर से बेरहमी से उसकी पिटाई की है। कर्मी जान बचाने को भागते रहे। आरोप है कि दोनों आरोपित पीछा करते हुए भी वार करते रहे। पूरा घटनाक्रम होटल के सीसीटीवी में कैद होने वाला का दावा है और साथ ही होटल मालिक शारिक ने बताया, ये दरोगा रोज आता है, खाना खाता है, पैसे कभी नहीं देता। आज मना किया तो जान लेने पर उतारू हो गया। पीड़ित ने तत्काल सीएम हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई है। अब होटल मालिक स्टाफ गहरे सदमे में दहशत में है। स्थानीय लोगों का सवाल, जब रक्षक ही भक्षण बन जाए, तब वर्दी और साथ ही आतंक का प्रतीक बन जाए तो आम आदमी की सुरक्षा किसके भरोसे है? और साथ ही क्या ठाकुर द्वारा में कानून नहीं वर्दी का डर राज कर रहा है? क्या आरोपित पुलिसकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई या मामला दब जाएगा, दहशत कायम रहेगी? ये देखिए, ये एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कि दिख रहा है कि जो एक 2 पुलिसकर्मियों के द्वारा जो एक होटल जो कस्बा ठाकुर द्वारा में स्थित है उसमें उनके कर्मचारियों के साथ में अभद्रता की जा रही है। इसका ये जो वीडियो ये संज्ञान में आया हुआ एवं इसमें जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया जा रहा है एवं इसकी जाँच कराई जा रही है। जाँच के तथ्यों पर जो निकल के आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई करेंगे। सर क्या नाम है उनके? इसमें ये जो चौकी इंचार्ज हैं सुरेंद्र एवं एक उनके साथ में कांस्टेबल है रजत। और सर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इसके बाद भी? अब इसकी हम जांच करा रहे हैं। जांच के आधार पर जो तथ्य निकल जाएगा उसके आधार पर विधि कार्रवाई। मामला की जांच हो रही है, उसके आधार पर हम आगे कमेंट करेंगे। सलखन सोनभद्र चौपन थाना परिक्षेत्र के अंतर्गत थाना पंचायत पैका टोला पथरहा शुक्रवार दोपहर के पश्चात घर से महज 500 मीटर की दूरी पर तालाब के बगल में अरहर में अजीत उर्फ रूपम पाठक 38 वर्षीय पुत्र कृपा शंकर पाठक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। उक्त संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक युवक पुणे में रहकर कार्य करते थे, जो 4 दिनों पूर्व घर पर आया था, जो बुधवार सुबह 9 बजे से ही घर से निकले थे, जो पुनः उसी दिन से घर वापस न लौटने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कहीं पता नहीं चला, जो कि शुक्रवार दोपहर के पश्चात घर से महज कुछ ही दूरी की तालाब के समीप अरहर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव देखे जाने पर आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई और साथ ही सूचना पर पहुंची चौपन पुलिस व CO और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेजकर जांच में जुट गई है। वहीं घर में कोहराम मचा हुआ है।
महोबा में दरवाजे पर पेशाब करने से रोकने पर शुरू हुई रंजिश ने शुक्रवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आपको बता दें, दोनों पक्ष आमने सामने आए और लाठी डंडों के साथ फायरिंग भी हुई है। इस हमले में एक पक्ष के 5 और साथ ही दूसरे पक्ष की एक वृद्ध महिला घायल हो गई है। पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस वारदात से गाँव में दहशत का माहौल व्याप्त है। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें, महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र के महोबा गाँव में दरवाजे पर पेशाब करने से मना करने पर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। और साथ ही बताया जा रहा है कि बीते दिनों आलोक यादव के घर कुआं पूजन के कार्यक्रम में कुछ युवक शराब पीते हुए ज्ञानेंद्र द्विवेदी के दरवाजे पर पेशाब कर रहे थे। ज्ञानेंद्र पुत्र ने विरोध किया तो उसे और पूरे परिवार से मारपीट की गई थी। मामला थाना तक पहुंचा और मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजनों का आरोप है कि दबंग लगातार धमकियां दे रहे थे और पुलिस ने उनकी शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने से ये वारदात घटित हुई है, बताया जा रहा है। इसी रंजिश के चलते आज गाँव के मेले में जाते समय ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने पुत्र को रोककर फिर विवाद शुरू कर दिया है। सूचना पर ज्ञानेंद्र का बड़ा भाई राम द्विवेदी मौके पर पहुंचा तो दबंग ने अवैध तमंचे से गोली मार दी है, जिससे राम द्विवेदी गोली लगने से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ज्ञानेंद्र के पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष की एक वृद्ध महिला भी घायल हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही जहां ज्ञानेंद्र और उसके परिवार का कहना है कि पेशाब करने से रोकने पर हुई रंजिश में हमला किया गया है। घटना के वक्त डायल 112 पुलिस के सामने भी दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप है। घटना की सूचना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदन सिंह के अनुसार दोनों पक्षों के आरोपी की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए, कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेवा में दो पक्षों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर जो हमारी प्रथम प्राथमिकता थी घायलों को उपचार हेतु भेजना, सभी घायलों को उपचार हेतु भेज दिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। अभी देखिए, सभी तथ्यों की जांच की जा रही। एग्जैक्ट नंबर मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगी। जो भी घायल है अभी उनको भेजा ही जा रहा है, सभी लोग भेजे जा रहे हैं। जी, क्या घटना हुई है आप लोगों के साथ? हमारी बहू के घर में घुस गए थे ये लोग, तो हमने जब देखा कि यहाँ पर भीड़ लगी, हम भाग के गए तो हमारी बहू की धोती होती सब छूटी पड़ी थी। फिर हम सब देवरानी जेठानी गए तो उन लोगों को पकड़ा। हमने जी का झपटी की। बच्चू बामन था, वो बंदूक लिए था और हमारी लड़की के लगा के खड़ा हो गया। और ये था अनिल ठाकुर था, वो भी बंदूक लिए था, दिखा रहा था। और यहाँ से गोली चलाते अपने घर तरफ से आए हैं। और यश पंडित अंदर घुसा था हमारी बहू की साड़ी आड़ी सब खींचे। और ये आयुष पीयूष ये लोग सब घुसे थे, पकड़े थे। हमारी बहू की साड़ी आड़ी सब खींच डाली थी। हम लोग पहुँच गए नहीं, वो तो बलात्कार कर ही देते। अच्छा, कहाँ शिकायत करी आप? अब हमने कहाँ शिकायत की है? अभी कहीं नहीं हमने शिकायत की है। आए हो? महोबा अस्पताल आए हो? हाँ। क्यों विवाद हुआ है आपस में आप लोगों? और हमारी जेठानी के सर पे गोली लगी। आपस में विवाद क्यों हुआ आप लोगों का? हम लोगों का कुछ नहीं हुआ है, खाली ये विवाद की कोई जड़ ही नहीं थी। ये लोग मतलब 24 तारीख को हमारे यहाँ कुआं पूजन हो रहा था। जब इन लोगों ने छेड़खानी की, लड़कियों संगे खाना खाने गई थी कहीं कुछ, तो मतलब ये लोग छेड़खानी कर रही थी। उस दिन से इन लड़कों के पीछे पड़ी और फिर अंदर आके इनने घुस के बहू को पकड़ा। विवाद सर ये है, 24 तारीख को इन लोगों के यहाँ कुआं पूजन रंडीबाजी कर रहे थे, रंडी नचा रहे थे। उसी में हमारे दरवाजे पे उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की और वहीं हमारी गाड़ी खड़ी थी तो उसमें पेशाब करने लगे। तो हमारे भतीजे ने मना किया इन्हें कि भैया यहीं दारूबाजी कर रहे हो, यहीं हमारी गाड़ी में पेशाब कर रहे हो। तो ये लोग एकदम से हावी हो गए, मारने पीटने लगे भतीजे को। बाउंड्री चटक के घर के अंदर घुस गए, वहाँ तोड़ फोड़ की, यहाँ तक कि औरतों से भी इन्हें छेड़खानी की। फिर इसके बाद आज की हम लोगों ने रिपोर्ट भी की, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं। खबर सीतापुर से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते महिला ने घर में लगाई फांसी। परिजनों ने पहुंचाया जिला अस्पताल, डॉक्टर ने देखते ही किया मृत घोषित। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्री नगर का मामला।
खबर चंदौली से है, जहां दवा व्यापारी रोहिताश पाल हत्याकांड में पुलिस खुलासे पर सवाल तेज है। जायसवाल समाज के सैकड़ों लोग एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। मनोज व ओम प्रकाश को बताया बेगुनाह। आपको बताते व्यापार संगठन अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल बोले, सीसीटीवी के 300 फुटेज में दोनों आरोपी कहीं दिखे। सिर्फ दबाव में साजिश करता बताना गलत और साथ ही निष्पक्ष जांच की उठी मांग। लोगों ने कहा, अपराधी से पहले साजिश करता पकड़ा जाना हजम नहीं होता है। एसपी ने निष्पक्ष जांच व उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समाज का प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिलने पहुंचा। अनुपस्थिति में एडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। जी, मैं मरीना जायसवाल, मनोज जायसवाल की बेबी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम करें कि जो अधिकार, जो निर्दोष है उसको नहीं पकड़ा जाए, जो दोषी है उसको पकड़ा जाए। निर्दोष को पकड़ के दोषी नहीं ठहराया जाए। योगी जी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, इस पे जरा ध्यान दें। मेरा नाम निधि जायसवाल है, मैं मनोज जायसवाल की बेटी हूँ। अधिकारियों से आपको क्या बातें हुई, क्या उन्होंने एसपी साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो इस केस को फ्रेश एंगल से देखेंगे। हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमें एक निष्पक्ष जांच चाहिए, अनबाइज्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अगर हम सिर्फ एक एंगल को देखेंगे तो हम कभी भी इस केस को सही तरीके से क्लोज नहीं कर पाएंगे। हमें जितने भी एंगल्स अभी आसपास घूम रहे हैं पूरे जिले में, हमें सारे एंगल्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पिताजी को गलत तरीके से फंसाया गया है इस केस में। ये हमने एसपी साहब को भी बोला है कि हमारे पिताजी को फ्रेम किया गया है। हम अभी भी बोल रहे हैं और हम आगे भी बोलते रहेंगे। हमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है इस केस में। हम मोदी जी से, योगी जी से हम निवेदन करते हैं कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये हमारे पिताजी को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। राजकुमार जी, आज आप लोग एसपी साहब से मिले, डीएम कार्यालय है, क्या है मामला? देखिए, मामला है भैया कि 18 तारीख को मुगलसराय दवा व्यापारी रोहित पाल की हत्या हुई। हत्यारा मार के मुगलसराय से आराम से गलियों से होते हुए निकल गया। जब व्यापारी आंदोलन किए तो मुगलसराय के 2 व्यापारी को, बेगुनाह लोगों को, ओम प्रकाश जायसवाल, मनोज जायसवाल जी को 21 तारीख को बुलाया जाता है थाने पर टेलीफोन करके, और फिर उनको बैठा लिया जाता है पूछताछ के नाम पर। जब भी कहीं कुछ नहीं पाते, जिनके ऊपर 151 तक का मुकदमा नहीं है, जो समाज के लोग हैं, मोदी नगर इंटर कॉलेज के ओम प्रकाश जायसवाल जी प्रबंधक हैं, मनोज जायसवाल जी परमार कटरा में उनका श्री राम गिफ्ट कॉर्नर है, अपने व्यवसाय में लगे थे। तो ये लोगों ने किस आधार पर इस कहां तक ऊपर के लोगों को बचाना चाहते हैं हम नहीं जानते, मगर बिना साक्ष्य के, बिना कोई इनके पास प्रूफ के, इन लोगों के ऊपर साजिश करता का बना के मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया। जब हम लोगों ने पढ़ा अखबार में कि ओम प्रकाश जायसवाल, मनोज जायसवाल जी अब भानु जायसवाल 3 लोगों को मुलजिम बना दिया गया, तो हम लोगों में बहुत रोष हुआ। पूरे मुगलसराय के जनपद चंदौली के व्यापारियों में, जायसवाल समाज के लोगों में हमारे पास फोन आने लगा, ये क्या हो गया? जो व्यक्ति समाज के लिए आधी रात को मरने मिटने को तैयार रहता है, ऐसे व्यक्तियों को मुलजिम बना दिया गया जिसका कभी कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। कौशाम्बी में सरकारी शराब ठेके से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आपको बता दें, करारी थाना क्षेत्र कस्बे में स्थित सरकारी शराब के ठेके पर देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोर शटर के ऊपर से अंदर घुसे और लगभग 1,40,000 रुपए की नकदी पार कर ले गए हैं। पूरा मामला ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है साफ, और जिसमें आरोपी दुकान के अंदर से वारदात करते दिखाई दे रहे हैं। सुबह घटना की जानकारी होने पर मैनेजर और सेल्समैन ने तुरंत पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। चोरी की वारदात इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में दबिश दे रही है। ये हुई जब मैं सुबह आया दुकान खोलने, तो दुकान का शटर खोला। मैंने दुकान खोल के देखी, रोज की भांति में पैसा रख के गल्ले में चला जाता था। आज जब सुबह आया, गल्ला खोला, मैंने देखा तो मेरा गल्ले का पूरा पैसा साफ था, लगभग 1,40,000। इसके बाद मैंने कैमरा चेक किया, कैमरे में मुझे एक लड़का शटर के ऊपर से
आते हुए पैसा उठाते हुए फिर वापस जाते हुए दिखा। और मैं और मेरे मैनेजर साहब सूर्य प्रकाश शुक्ला दोनों लोग आए हैं FIR कराने और इसकी हम कार्रवाई चाहते हैं। क्या नाम है? अंबिका प्रसाद। महोबा में SIR कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 BLO को जिलाधिकारी गजल भारद्वाज के प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देशों के क्रम में 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करने वाले इन BLO की सराहना की गई है और साथ ही DM ने सभी जनपद वासियों से 1 दिसंबर तक फॉर्म भरकर जमा करने की अपील की है। आपको बता दें कि आयोजित विशेष कार्यक्रम में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान SIR के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 BLO को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जो BLO 100% डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर चुके हैं, उन्हें सम्मान के लिए चुना गया है। DM ने बताया कि जनपद में अब तक 50% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है और 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत BLO घर घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवा रहे हैं। जनपद के 20 BLO अब तक 100% डिजिटाइजेशन पूरा कर चुके हैं और साथ ही प्रशासनिक सहयोग के लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। DM ने महोबा के सभी नागरिकों से अपील की है कि 1 दिसंबर से पहले भरे हुए फॉर्म BLO के पास जमा कर दें। साथ ही बताया कि मतदाता अपने नाम की खोज निर्वाचन आयोग और साथ ही CEO वेबसाइट पर तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता को गणना प्रपत्र भरने में समस्या होती है तो जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर के नंबर 05281254918 या टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। और साथ ही सम्मानित होने वाले महोबा विधानसभा क्षेत्र से राजकुमारी पंकज सोनी और भागीरथ पाल, हरेंद्र निरंजन, अवधेश कुमार शामिल रहे। वहीं चरखारी विधानसभा क्षेत्र से ब्रजनंदन, कमलेश कुमार, माता दीन और गजेंद्र सिंह, पुष्पराज, शैलेश मिश्रा और दिलीप कुमार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने प्रत्येक BLO के कार्य की सराहना करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में को और भी उसको प्रभावी तथा सटीक बनाने के लिए निरंतर सहयोग की अपील भी करी है। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में चलाए जा रहे SIR अभियान के तहत महोबा ज़िले में भी हमारे टोटल 6,86,959 वोटर्स और 734 BLOs के सापेक्ष हमने आज की तारीख तक 50% डिजिटाइजेशन अचीव कर लिया है। और इस 50% डिजिटाइजेशन का ये जो अभियान है ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर BLOs द्वारा फॉर्म्स, एन्यूमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और कलेक्ट किया जा रहा है उनको भरवा कर। तो इसमें हमारे आज की तारीख तक लगभग 20 BLOs हैं जिन्होंने 100% डिजिटाइजेशन अचीव कर लिया है। उनमें से जो पहले 10 थे उनको आज यहाँ हमने सम्मानित करने के लिए बुलाया है, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत इस पर की है। और अभी जो नेक्स्ट और भी हमारे बढ़ रहे हैं उनको भी हम लोग आने वाले समय में सम्मानित करेंगे। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारे BLOs के सपोर्ट के लिए हमारे जो भी विलेज और शहर में दोनों जगह पर बहुत सारे जो हमारे प्रशासन का सारा अमला है वो इनके साथ सपोर्ट में लगा हुआ है और लोगों को मार्गदर्शन भी प्राप्त करा रहा है कि फॉर्म भरने में किसी को कठिनाई ना हो और BLOs को भी फॉर्म कलेक्ट करने में और डिजिटाइजेशन में कोई कठिनाई ना हो। तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से ये लोग सभी लोग काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में ये टारगेट हम लोग विद इन टाइम अचीव कर लेंगे। मैं अपने सभी जनपद वासियों से अपील भी करना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारा जो ये अभियान है ये 4 दिसंबर तक चलना है, तो लास्ट तक का वेट ना करें और कोशिश करें कि 1 दिसंबर तक सभी फॉर्म्स हमारे जो हैं ये कलेक्ट BLOs को अपने दे दें। और इसमें ऑनलाइन भी जो है कोई भी वोटर है हमारे ऑनलाइन भी अपना 2003 की सूची में नाम चेक कर सकते हैं और ये voters.eci.gov.in पर जाकर अपना 2003 की सूची से नाम निकाल भी सकते हैं और अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर भी सकते हैं। वो चेक ये भी कर सकते हैं कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म उन्होंने अपने BLO को दिया है वो डिजिटाइज हो गया है या नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी जो वोटर्स हैं वो जागरूक वोटर्स हैं और बहुत ही 1 दिसंबर तक मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी वोटर्स अपना जो है फॉर्म कलेक्ट करके BLOs को हैंड ओवर कर देंगे और हमारा जिला इसमें अच्छे से परफॉर्म करेगा। मैम कुल कितने बूथ थे और कितने BLO की ड्यूटी लगाई गई थी इसमें और कितना % काम हुआ?
टोटल हमारे ज़िले में 734 BLOs की ड्यूटी लगाई गई है सभी बूथों पर, और इसमें हमारा 50% का डिजिटाइजेशन हो चुका है। मतलब कि हमारे जो 6,86,959 वोटर्स हैं, इनके सापेक्ष 50% वोटर्स का हमारा डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। और जो बाकी 50% है, उनसे हमने अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म्स को भरकर अपने BLO को हैंड ओवर कर दें। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में चलाए जा रहे SIR अभियान के तहत महोबा ज़िले में भी हमारे टोटल 6,86,959 वोटर्स और 734 BLOs के सापेक्ष हमने आज की तारीख तक 50% डिजिटाइजेशन अचीव कर लिया है। और इस 50% डिजिटाइजेशन का ये जो अभियान है, ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर BLOs द्वारा फॉर्म्स, एन्यूमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और कलेक्ट किया जा रहा है उनको भरवाकर। तो इसमें हमारे आज की तारीख तक लगभग 20 BLOs हैं जिन्होंने 100% डिजिटाइजेशन अचीव कर लिया है। उनमें से जो पहले 10 थे, उनको आज यहाँ हमने सम्मानित करने के लिए बुलाया है, क्योंकि उन्होंने गोंडा थाना क्षेत्र का खरगुपुर बना भ्रष्टाचार का अड्डा। कई ग्राम सभाओं में अवैध मिट्टी खनन तेज। आपको बता दें, जनपद गोंडा के थाना क्षेत्र खरगुपुर की ग्राम सभा लाल नगर, कहला, हरचंदपुर समेत कई आपको बता दें क्षेत्रों में अवैध मिट्टी खनन बेखौफ तरीके से जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन स्थानीय प्रशासन की जानकारी और संरक्षण में ही हो रहा है। मौके पर जब पत्रकारों की टीम पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि खनन का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक तय रहता है। ट्रैक्टर चालकों से पूछताछ में सामने आया कि खनन कार्य देव कुमार पांडे निवासी रामकुट नहरिया के द्वारा कराया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वह क्षेत्र का प्रमुख दबंग खनन माफिया है, जो पूरी रात दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली चलवाता है। और साथ ही खबर उठने के बाद अब देखना होगा कि यह खरगुपुर पुलिस अब भी कुंभकर्णी नींद में सोई रहती है या फिर कार्रवाई के लिए जागती है। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। मजिस्ट्रेट लिखी एक लग्जरी कार पर कुछ युवकों ने हाईवे में खतरनाक अंदाज में रील बनाई है, जिसमें 2 युवक गाड़ी के बोनट पर बैठे दिखाई देते हैं और एक युवक खुलेआम सिगरेट पीता हुआ नजर आता है। आपको बता दें, सरकारी पहचान वाली गाड़ी पर इस तरह की हरकत न सिर्फ नियमों की खुली धज्जियां उड़ाना है, बल्कि प्रशासनिक गरिमा से खिलवाड़ भी माना जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया और मामले की जांच तेज कर दी गई है। वायरल वीडियो हाईवे के किनारे शूट किया गया है और 4 युवक एक काले रंग की लग्जरी कार के साथ रील बनाते हैं, जिस पर बड़े अक्षरों में मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है और साथ ही गाड़ी पर फ्लैश हूटर और यूपी सरकार का स्टिकर लगा है। गाड़ी का नंबर UP21DM8746 वीडियो में साफ दिखाई देता है। वीडियो में 2 युवक गाड़ी के बोनट पर चढ़कर पोज बनाते नजर आए, जबकि एक युवक गाड़ी के पास सिगरेट पीते हुए कैमरे में कैद हुआ है। आसपास हाईवे पर वाहनों की आवाजाही भी देखी जा सकती है, जिससे साफ पता चलता है कि रील के दौरान न सिर्फ युवकों ने अपनी सुरक्षा को खतरे में डाला है, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जोखिम पैदा किया है। और साथ ही इस मामले ने इसीलिए और गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि जिस कार का उपयोग किया गया है वह प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी की होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और साथ ही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि वायरल वीडियो के हर पहलू से जांच की जा रही है। गाड़ी वास्तव में किसकी है, युवकों को इसे उपयोग करने की अनुमति किसने दी और सरकारी पहचान का गलत प्रयोग क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि यह मामला मोटर व्हीकल एक्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी मिसयूज और सड़क सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई योग्य है। तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसपे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मजिस्ट्रेट की प्लेट रखी हुई है, वीआईपी लाइट लगी हुई है और युवा उस पर वीडियो सोशल मीडिया बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी जांच कराई जा रही है और इसमें जो भी चीज़ निकल के आएगी उसके विधिक कार्रवाई हम लोग इसमें सुनिश्चित करेंगे। सर, क्या माना जाता है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर युवाओं को रील्स का शुमार है तो इस तरीके से सरकारी गाड़ी का उपयोग किया गया है? निश्चित तौर पे ये गलत है और इसमें जो भी चीज़ निकल के आएगी जांच के बाद इसमें हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। विधिक कार्रवाई जो बनेगी वो बिल्कुल करेंगे।
खबर लखनऊ से है, जहां आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 25वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के आदर्श विचारों और सामाजिक न्याय की मूल भावना को नमन करते हुए संपूर्ण पार्टी संगठन उनके द्वारा दिखाए जाए मार्ग पर दृष्टि से आगे बढ़ने का संकल्प दोहराता और साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेतृत्व कहा कि एलजेपी सदैव गरीबों, वंचितों, दलित, पिछड़ों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और पार्टी सामाजिक समानता, सुशासन और साथ ही पारदर्शिता और जन सरोकार के मुद्दों पर अपने संघर्ष की निरंतर जारी रखेगा। मैं लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष अमेठी धर्मराज पासवान और आज लोक जनशक्ति पार्टी का 25वां स्थापना दिवस बी ब्लॉक दारुल सभा कॉमन हॉल में मनाया जा रहा है और पूरे हर्षोल्लास के साथ हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद पासवान जी के नेतृत्व में यहाँ दारुल सभा बी ब्लॉक कॉमन हॉल में मनाया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परम सम्मानित श्री चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार यहाँ पे पार्टी का 25वां स्थापना दिवस हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पे मना रहे हैं और पूरी पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और प्रदेश के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। आप युवा हैं, 27 से क्या तैयारी कर रहे हैं? 27 में जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हमारे नेता श्री आदरणीय चिराग पासवान जी ने 200 सभाएं बिहार में की और 29 सीट एनडीए गठबंधन में मिली और 29 सीटों में हमको 19 सीट पे हम लोगों ने जीत हासिल किया और मेरी मेहनत का फल मिला, मेरी पार्टी की मेहनत का फल मिला और पूर्व स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की नीतियों का फल मिला और उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं और आज हम लोग शपथ लिए हैं यहाँ पे बी ब्लॉक दारुल सभा कॉमन हॉल में और शपथ लिए हैं कि हम उनकी नीतियों को, रामविलास पासवान जी की नीतियों को और श्री आदरणीय चिराग पासवान शाह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज 25वां स्थापना दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया गया है। आज हमारे पार्टी का 25वां स्थापना सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे हैं। बहुत भव्य तरीके से पटना में भी मनाया जा रहा है, मुख्य रूप से वहां मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में प्रचंड जीत के बाद वहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मौजूद हैं। बाकी पूरे देश में मनाया जा रहा है, जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं हर विंग के लोग मना रहे हैं। ये स्वर्णिम स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और आज हमारी पार्टी में खुशी का भी माहौल है कि हमारे 19 विधायक जीत करके 29 में से 19 विधायक हमारे जीत करके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी 2005 में अकेले लड़ी थी, उसमें हम लोग अकेले दम पर 29 विधायक जीते थे। उत्तर प्रदेश में भी हमारे विधायक थे, किसी समय में 17 विधायक थे। आज पार्टी स्थापना दिवस पे हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं, आगामी 12 से 19 के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सांसद जितने भी हैं और हमारे प्रभारी, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। स्वयं कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं। उसके तत्पश्चात हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तय करके उत्तर प्रदेश में भी 2027 का आगाज करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार में लड़ा है उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में भी 2027 के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार में अपनी अहम भूमिका तय करेंगे और अपने जो समाज के पिछले और दलित और जो भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जो भी लोग हैं हमारे इस देश की आधी आबादी, हमारी महिला प्रकोष्ठ और प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के हमारे साथी, श्रम प्रकोष्ठ के हमारे साथी बैठे हैं और मेन बॉडी के सारे लोग हैं। तो हम लोग पूरी की पूरी तैयारी अपनी कर रहे हैं। अभी प्रमुख रूप से तो आज लोकेश श्रीवास्तव जी आए हैं हमारे यहाँ, उनको हम लोगों ने प्रदेश में जिम्मेदारी दी है, आज शाम तक निर्धारित कर लेंगे। उनके साथ लगभग 100-150 लोग सदस्यता लिए हैं, जो कि अंदर नहीं बैठ पाए हैं, बाहर लोग खड़े हैं और आ भी रहे हैं। तो ये लोग लिए हैं अपने, वो कहाँ गए भाई साहब? चलिए ठीक है, और लोग हैं उनके साथ, ठीक है। कार्यक्रम में आप जी नमस्कार, मैं राष्ट्रीय सचिव महिला प्रकोष्ठ सौम्या सिंह। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आज हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 25वां वर्षगांठ है, जिसे हम सिल्वर जुबली या फिर रजत जयंती के भी नाम से जानते हैं। और हम सभी लोग आज लखनऊ में यहाँ के
दारुल चवा में उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारे मंडलाध्यक्ष भी हैं, महासचिव जी भी आए हुए हैं और उन सभी लोगों से बातचीत हुआ। उन सभी लोग बोल रहे हैं कि मीटिंग होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और जैसा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार चुनाव में हमारी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। हमारी पार्टी को 29 सीटें मिली थी और उसमें से हम लोग 19 सीट जीत के आए हैं, जो कि आप मेरे ख्याल से बहुत ही हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही प्रचंड जीत हुई है हमारी बिहार चुनाव में। और हम लोग बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उपस्थित थे। महिलाओं को क्या संदेश देंगे अपनी तरफ? महिलाओं को संदेश मैं ये ही देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी से जुड़े, महिला सशक्तिकरण हो हमारे। और जैसा कि महिलाएं हैं अभी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हर घर में महिलाएं सिर्फ घर के अंदर ही रहती हैं, घर के बाहर नहीं आती, उनको दबाया जाता है, मतलब जो भी है। और उनको आगे आना चाहिए, समाज के लिए कार्य करना चाहिए, जितने भी महिलाएं उनके लिए करना चाहिए। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर बीएलओ से हुई मारपीट, सरकारी कागजात फाड़ा, गाली गलौज व धमकी भी दी गई है। बीएलओ शारदा प्रसाद पांडे की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी फैज मोहम्मद को किया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान फैज के पास से 4 देशी बम भी बरामद हुए हैं। आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट, छेड़खानी समेत 4 मुकदमे दर्ज। कंधई थाना क्षेत्र के ताला गांव का मामला। खबर लखनऊ से है, जहां महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर लखनऊ में विद्यालय के अध्यक्ष श्री आशीष अग्रवाल जी और साथ ही मंत्री श्री राजीव अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष श्री नीरज अग्रवाल जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर नीरा इमैनुअल एवं उप प्रधानाचार्य श्रीमती शालू श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में 2 दिवसीय मेगा स्पोर्ट्स मीट का भव्य शुभारंभ और साथ ही उल्लास के साथ यह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ विद्यार्थियों की आकर्षक एवं अनुशासित मार्च पोस्ट के साथ हुआ है। इसके पश्चात मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सदस्य विधान परिषद व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा द्वारा खेल ध्वज का ध्वजारोहण किया गया तथा स्पोर्ट्स टॉर्च लाइटिंग की गई, जिससे संपूर्ण परिसर खेल भावना से ओतप्रोत हो उठा और साथ ही विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मनोहारी शास्त्रीय नृत्य के कार्यक्रम को सांस्कृतिक ऊंचाई प्रदान करने के इसके उपरांत 100 मीटर रेस और साथ ही हर्डल रेस, रिले रेस एवं लंबी कूद जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साथ ही छात्रों द्वारा कोरियन ड्रिल के साथ ताइक्वांडो प्रदर्शन और साथ ही योग में पिरामिड फॉर्मेशन और साथ ही मलखंब का शानदार अभ्यास भी प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें, अंत में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा अतिथियों ने आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अग्रवाल शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष श्री लोकराम अग्रवाल और साथ ही मंत्री श्री मनोज हवेलिया व शिक्षा मंत्री नीलेश टाटा, अध्यक्ष महाराज अग्रसेन बालिका विद्यालय ब्रजमोहन अग्रवाल, मंत्री महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर सुधीर हलवसिया और साथ ही रवीश अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, अरुण बंसल, प्रदीप अग्रवाल, अशोक अग्रवाल और साथ ही सुशील अग्रवाल आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। अग्रवाल शिक्षा संस्थान की हमारी जितनी भी इकाइयाँ हैं वो अपने आप में पूर्ण सक्षम है, लेकिन जिसमें विशेष तौर पर गोमती नगर ब्रांच हमारी जो है वो कुछ ज़्यादा इस समय प्रगतिशील है। यहाँ का मैनेजमेंट जो कि पिछले 4 साल से है, इस बारे में बड़ा ही चिंतनशील है और नई नई विधाओं से विद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
यहाँ पर बच्चे हर साल लगातार बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, और हम फैसिलिटी भी हर साल नई नई देते जा रहे हैं। बच्चों के लिए AI लैब, रोबोट, आपके जितनी लैब है, कंप्यूटर है, सभी यहाँ पे स्विमिंग पूल है, सेंट्रल AC हॉल है, हर किस्म की सुविधाएं हमारे यहाँ पे मिलती जा रही है। ये अग्रवाल शिक्षा संस्थान की गोमती नगर ब्रांच में एक भव्य महिला स्पोर्ट डे कार्यक्रम आप लोग अतिथि के तौर पर है, क्या कहना चाहेंगे सर? महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के एनुअल फंक्शन में मैं यहाँ पर आज आया हूँ, और मैंने देखा कि जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी का जीवन सामाजिक समरसता, अनुशासन का रहा, उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए उसी के अनुरूप इस विद्यालय में, शिक्षण संस्थान में छात्रों को शिक्षा के साथ साथ केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उनको स्पोर्ट्स के माध्यम से, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके अंदर चरित्र निर्माण और संस्कार की शिक्षा दी जा रही है। मैं विद्यालय के प्रबंध कमेटी को और विद्यालय को बहुत बधाई देना चाहता हूं, और विद्यालय के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये स्कूल के मैनेजमेंट को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप विद्यालय के मैनेजमेंट ने एक चुनौतीपूर्ण, आजकल के युग में जो केवल एक शिक्षा को बिजनेस बना दिया, ऐसे समय में ये अग्रवाल समिति यहाँ मिल करके हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या जो हो, उनको शिक्षा के साथ साथ उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा और सस्ते में उनको शिक्षा देने का काम जो कर रहे हैं, मैं विद्यालय के प्रबंध कमेटी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। ठीक है सर, खेल को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार या मोदी सरकार दोनों बढ़ावा दे रही है उनका। हाँ, इसी बात पे सर आज महाराजा अग्रवाल में स्पोर्ट मीट का आयोजन किया गया है। सर इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को कितना मिलता है? देखिए सर, प्रथम हम महाराजा सिंह पब्लिक स्कूल गोमती नगर की तरफ से आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और प्रत्येक स्कूल में हमारे जो अग्रवाल शिक्षा संस्थान, हमारी जो पेरेंट बॉडी है, वो 5 विद्यालयों को संचालित कर रही है। 3 CBSE बोर्ड हैं और 2 हाई स्कूल बोर्ड हैं। एक विद्यालय गोमती नगर में जहाँ पर हैं, एक जानकीपुरम में है, एक मोती नगर में है, और हमारा बालिका विद्यालय डालीगंज और महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मोती नगर, जो अपना हाई स्कूल बोर्ड से संचालित हो रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी आपके सामने लोकाम जी बैठे हुए हैं। प्रत्येक स्कूल में एनुअल डे में स्पोर्ट मीट होती है। बच्चे ज़्यादा हैं हमारे वहाँ, तो इसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा है। आज जो है हमारे स्कूल में जो आज का जो फंक्शन है, उसमें आपके जो 6th से और 12th तक के बच्चे हैं, और जो कल होगा उसमें नर्सरी से और 5th तक के बच्चे हैं। तो बच्चों ने आपने देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो डांस प्रस्तुत किया, देशभक्ति का डांस, और जो आज की इसके है, और जो अपने लोग ने जो जुम्बा डांस किया, जिसमें बच्चों ने योगा भी दिखाया, अपने हुनर भी दिखाए। और अभी और बहुत से कार्यक्रम तो भी होना बाकी है, क्योंकि मुख्य अतिथि जी को कहीं जाना था, इसलिए हम लोग को इधर आना पड़ गया। अभी तो और भी कार्यक्रम बाकी हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बताया कि पढ़ाई नहीं, जो बच्चों का विकास है वो 4 उस पर अटका हुआ है। खेल भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, उनको हमको संस्कार भी देना है। बच्चों में संस्कार पैदा करना, भारतीयता, अपने देशभक्ति के बारे में उनको जागरूक करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और आज की जो नई विद्या है, जो AI लैब है, रोबोटिक लैब है, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बच्चे उससे भी जो है उसका भी वो लाभ उठाएं। मौजूदा सरकार खेल को बढ़ावा देती है, खेलो इंडिया का आयोजन किया है, और जिसके साथ तमाम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं। वो जो जीत के आते हैं उनको नौकरी तो दिया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा एनुअल प्रोग्राम है, जो कि हमने इसमें बच्चों की अदर देन एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे जोर देते हैं, और उन्होंने क्या साल भर सीखा है। अभी आपने देखा होगा कि बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिए, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो मार्च पास्ट हो, चाहे मलखम्ब पे उन्होंने दिया,
तो हम ये चाहते हैं कि हम अभी कोरियन डांस हुआ है हमारे यहाँ, तो हम इसके माध्यम से बच्चों को विभिन्न चीज़ों में सिखाते हैं कि जिससे बच्चों को आगे चल के पढ़ाई के अलावा भी आजकल के ज़माने में जैसा कहा जाता है कि एक बच्चे को मल्टीटास्किंग होना चाहिए, सभी चीज़ें आनी चाहिए। इसी के नाते ये कार्यक्रम रखा गया है और ये चल रहा है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, इसको एंजॉय किया होगा और ये पता चला होगा कि हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी MLC हैं जो गोरखपुर क्षेत्र से, और आजकल वो बाई चांस उन्हें बनाया गया है, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है विधानसभा की कमेटी का, उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया है। इसलिए मैंने इस बात को इंगित किया कि हमारा स्कूल अच्छी एजुकेशन जो दे रहा है और अच्छा माहौल दे रहा है, अच्छा इंफ्रा दे रहा है, कम पैसों में, कम फीस में, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।